हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अलिफ से लेकर बड़ी ए तक उर्दू में जो 38 लेटर होता है उसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिस के साथ आज लिख के देखेंगे और उसे सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग अलिफ को लिखना सीखते हैं। एक क्या है, एक लकीर खींच के, लंबा सा जो लकीर खींचा जाता है, खींच के लिखा जाता है, उसे हम लोग अलिफ बोलते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे तो इसे हम लोग अलिफ बोलेंगे। और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आ। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आ। नेक्स्ट है, हम लोग अब बे को लिखते हैं। बे को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से थोड़ा छोटा ही करना होगा। बनाने के बाद उसे इधर खींच लेना होगा थोड़ा सा, और इधर जाके फिर ऐसे मोड़ देना है। और नीचे में एगो क्या लगा देंगे, बिंदु। हिंदी में हम लोग इसे बिंदु बोलते हैं और उर्दू में इसे नुक्ता बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बे। और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बा। तो इसे उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं पे। तो पे को लिखने के लिए उसी तरह क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे और ऐसे ले जाएंगे और सीधा ले जाने के बाद थोड़ा मोड़ देंगे। और इसके नीचे में क्या लगेगा, 3 को क्या लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पे। और इसका उच्चारण हो जाएगा पा। नेक्स्ट है, इसके आगे में लिखते हैं ते। ते को कैसे लिखेंगे, इसी तरह जस्ट लिखेंगे, ऐसे खींचेंगे, उधर ले जाएंगे खींच के थोड़ा, और खींचने के बाद ऐसे कर लेंगे। और इसका ते के ऊपर में 2 को क्या लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा। इसे हम लोग ते पढ़ते हैं और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तो इसे हम तो बोलते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब टे को लिख के देखते हैं, इसका भी प्रैक्टिस करते हैं। पहले इस तरह से क्या करेंगे, खींच लेंगे, इधर ले जाएंगे, और ले जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आपको स्मॉल लेटर में बी लिखने आता होगा, इस तरह से। इसी तरह इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इस तरह लगा देंगे। इसे हम लोग बोलते हैं टे। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ट। नेक्स्ट है, अब से को लिखेंगे। से को लिखने के लिए क्या करेंगे, जस्ट उसी तरह करेंगे, इधर ले जाएंगे और इधर जाके मोड़ देंगे। और इसके ऊपर में क्या लग जाएगा, 3 को बिंदु लग जाएगा। और इसे हम लोग से पढ़ते हैं। इसका उच्चारण हो जाएगा सौ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब से के बाद क्या आ जाएगा, जिम। जिम को लिखने के लिए क्या करेंगे, इस देखिए यहाँ पहले सही से इस तरह से खींच लेंगे, एक लकीर खींच लेंगे और उसे गोल करके क्या कर लेंगे, इधर घुमा देंगे और इसको थोड़ा यहाँ मोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, और इसके एक बिंदा लगा देंगे। ये हो गया आपका जिम। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जा। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जा। आइए अब इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जिम के बाद हम लोग चे लिखेंगे। चे लिखने के लिए क्या करेंगे, जस्ट उसी तरह क्या करेंगे, एक लाइन इसे खींच लेंगे, उसी तरह से क्या करेंगे, एक लकीर खींच लेंगे और इसे सीधा गोल क्या करेंगे, इधर से मोड़ लेंगे इसे, और इसको थोड़ा ये कर देंगे। तो ये हो गया चे। और इसका क्या करेंगे, 3 को इसमें बिंदु लग जाएगा और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, च। आइए अब क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं। चे के बाद क्या आ जाएगा, हे, जिसको लिखते हैं हम लोग, उसे भी क्या करेंगे, इसी तरह से खींचेंगे एक लकीर,
और खींचने के बाद इसे सही से मोड़ देंगे, ये हो जाएगा। ये रहा है, इसमें नुक्ता वगैरह नहीं लगता है, ये साधारण रहता है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ह। अब नेक्स्ट है खे, उसे भी जस्ट इसी तरह लिख लेंगे। एक यहाँ क्या करेंगे, एक लकीर खींच लेंगे और उसी तरह इसे क्या कर लेंगे, घुमा देंगे और यहाँ पे एक क्या लग जाएगा, इसमें बिंदा लग जाएगा। इसे हम लोग खे पढ़ते हैं और इसका उच्चारण हो जाएगा खा। आइए अब क्या करते हैं, अगला हरूफ को देख लेते हैं। अब लिखना है हम लोग को दाल। दाल कैसे लिखना है, ऐसे करके ले जाना है और उसे ऐसे मोड़ देना है, तो ये हो जाएगा दाल और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, द। नेक्स्ट है, इसी में अगर ऊपर में आपको बताए थे कि हम लोग स्मॉल लेटर में जो बी लिखते हैं उसी तरह इसके ऊपर एगो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डाल। जैसे इस तरह लिख लेंगे और उसी के ऊपर में एगो क्या लगा देंगे, बी जैसा लगा देंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं डाल और इसका उच्चारण हो जाएगा डा। नेक्स्ट है, इसके बाद लिखना पड़ता है जाल। तो जाल को हम लोग लिखते हैं जस्ट उसी तरह करेंगे और उसमें एगो क्या लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा और इसका उच्चारण हो जाएगा ज, बिंदा वाला ज। आइए अब हम लोग अगला हरूफ देख लेते हैं। अब रे को लिखना सीखते हैं। एक छोटा सा क्या करेंगे, लकीर खींच लेंगे छोटा सा और खींचने के बाद उसे इस तरह इधर मोड़ लेंगे, ये हो गया रे। इसका उच्चारण हो जाएगा र। अब नेक्स्ट लिखते हैं, एड़े लिखना सीखते हैं। उसे भी इसी तरह एक क्या करेंगे, लाइन खींच के इधर मोड़ देंगे और ऊपर में वो क्या लगा देंगे, बी जैसा, जिसको हम लोग तो रे पढ़ते हैं, रे, और इसका उच्चारण हो जाएगा अड़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जे को पढ़ते हैं। जे लिखने के लिए क्या करना होगा, उसी तरह एक लाइन खींचेंगे और इधर मोड़ देंगे और ऊपर में वो क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं जे और इसका उच्चारण हो जाएगा जा, बिंदा वाला। नेक्स्ट उसी तरह एक और आता है, ये लिखने में बहुत कम आता है, काम इसका नहीं है उतना खास, इससे लिखा नहीं जाता है। इसको हम लोग जे पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है ना, इसे भी जे पढ़ा जाएगा। इसमें ऊपर में 3 गो क्या रहेगा, बिंदा रहेगा और इसे हम लोग थोड़ा खींच के आधा जा और या इस तरह से पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे जे, इसको पढ़ेंगे जे, थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सीन को पढ़ते हैं। यानी सीन को कैसे लिखा जाता है, तो सीन 2 तरह से लिखा जाता है, दोनों तरह से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले छोटी सीन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। इस तरह करने के बाद ये हो गया छोटी सीन और इसका उच्चारण हो जाएगा स। नेक्स्ट होता है, एक बड़ी सीन भी होता है, तो उसके लिए इस तरह फिर से करेंगे, ऐसे करेंगे और उसे भी खींच लेंगे इधर और ऊपर में इसका क्या लग जाएगा, 3 को बिंदु। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे थोड़ा सिसकी के साथ पढ़ते हैं, जैसे शीन। तो इसके लिए क्या हो जाता है, ए वाला सा, यानी तलाम सा जिसको बोला जाता है। और इसे आप और तरह से लिख सकते हैं, 2 तरह से इसे लिखा जाता है। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे करके ऐसे लिख जाता है। ये भी क्या है, ये छोटी सीन को ऐसे ही लिखा जाता है और उसी में 3 नुक्ता लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा बड़ी सीन। समझ में आ रहा है, दोनों तरह से आपको बताया गया है। या तो आप इस तरह से लिखिए या तो इस तरह से, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, डबल बार रिपीट किया गया है, यानी इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, शोध को लिख के देखते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस तरह से पहले एक ई बना लेना होगा,
ऐसे करके रुक जाना है और इसको घुमा देना है। ये क्या हो गया? सौद। और इसका भी उच्चारण क्या होता है? सौ। नेक्स्ट है जोद लिखते हैं, ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद ऐसे मोड़ देंगे। ये हो गया। उसमें एक और क्या लग जाएगा? एक बिंदु लग जाएगा। इसे हम लोग जोद पढ़ते हैं और इसका उच्चारण क्या हो जाता है? जौ। बिंदा वाला क्या जाएगा? जौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा हम लोग तो को पढ़ते हैं कि तो को कैसे लिखा जाता है। तो को लिखने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, ऐसे एक लकीर खींच लेना है। खींचने के बाद इधर से लेके थोड़ा सा इधर जाके इस तरह से मोड़ देना है। ये हो गया तो। और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? तो। अगला देख लेते हैं, जो के बारे में भी लिख लेते हैं। इस तरह से क्या करेंगे, एक लकीर खींच लेंगे और उसे इधर से ले जाकर क्या करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे और ऊपर में क्या लग जाएगा? बिंदा लग जाएगा। ये हो गया जौ। और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ये वाला जौ, यानी जौ ही होगा और इसमें एगो बिंदा लग जाएगा। अब देखते हैं आइन को कैसे लिखा जाता है। आपको आइन को लिखने के लिए इस तरह से एगो छोटा सा गोलाई बनाना है और फिर इसमें एक बड़ा सा चांद जैसा बना देना है। ये क्या हो गया? आइन। और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? अ। ये हो गया इसका उच्चारण। नेक्स्ट है इसी तरह से गाइन को लिखेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, एक इस तरह से गोलाई करने के बाद उसे इधर से घुमा लेंगे और इसके ऊपर में क्या लगा देंगे? बिंदा लग जाएगा। ये हो गया आपका गाइन और इसका उच्चारण हो जाएगा गा। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। हम लोग फे को लिखना सीखते हैं। फे को लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, पहले एगो गोलाई करना है, ठीक। उसके बाद इसे थोड़ा सा इधर खींच लेना होगा, ऐसे कर देना होगा और ऊपर में एगो क्या लगा देना होगा? बिंदा। ये हो गया आपका फे और इसका उच्चारण हो जाएगा फ। इसी में आप क्या देखते हैं, हम लोग बड़ी क़ाफ को देख लेते हैं। बड़ी क़ाफ को लिखने के लिए भी क्या करना होगा, इसी तरह से एगो पहले गोलाई बना लेना है और इसे ज़्यादा फैलाए थे, इसे थोड़ा कम, यानी चांद जैसा इसका आकार क्या हो जाएगा? गोल टाइप का हो जाएगा ऐसे। और उसके ऊपर में दो बिंदा लग जाएगा। इसको हम लोग बड़ी क़ाफ से जानते हैं और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क़ाफ। क्या हो जाएगा? क़ाफ। ये बिंदा वाला काफ हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आता है एक और काफ जिसको हम लोग छोटी काफ से भी जानते हैं। चलिए उसे लिख लेते हैं। छोटी काफ को लिखने के लिए क्या करना होगा, एक अलिफ आकार का ऐसा लिख लेना होगा। उसके बाद आपको इधर मोड़ लेना होगा और यहाँ पे क्या लगा देना है, डंटी लगा देना ऊपर ऐसे करके। ये हो गया काफ, जिसको हम लोग छोटी काफ के नाम से भी जानते हैं। और उसी छोटे काफ के लिए क्या लग जाएगा, क़ा। अब हम लोग देखते हैं गाफ को कैसे लिखा जाता है। गाफ को लिखने के लिए भी क्या करेंगे, अलिफ जैसा एक लकीर खींच लेंगे। इसे खींच लिए, खींचने के बाद आपको इधर मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद ऊपर में क्या लगा देना है, एक डंटी लगाए थे छोटी काफ में, इसमें दो गो डंटी लगा देंगे। बस ये हो गया आपका गाफ। आइए समझ में नहीं आ रहा है, इसे एक बार और देखते हैं। इसे हम मिटा देते हैं, फिर से लिख लेते हैं। एक लकीर खींच लेंगे, ऐसे खींच लिया अलिफ जैसा लकीर। उसको क्या किए, इधर मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद ऊपर में क्या करेंगे, दो गो डंटी लगा देंगे। ये हो गया आपका गाफ। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, गा। आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लाम को कैसे लिखते हैं। तो लाम को क्या करेंगे, एक अलिफ जैसा लकीर खींच लेंगे।
खींचने के बाद इसे ऐसे मोड़ देंगे। ये हो गया लाम, जिसका उच्चारण क्या हो जाएगा? लॉ। अब बारी है मीम को सीखने का। तो सबसे पहले हम मीम को लिखने के लिए इस तरह से एगो क्या करेंगे, गोलाई बना लेंगे। गोलाई बनाने के बाद इसी को ऐसे मोड़ लेंगे। ये हो जाएगा मीम, जिसका उच्चारण हो जाएगा म। अब नून को सीख लेते हैं। चांद जैसा, बिल्कुल आप लोग चांद देखे हैं उसी तरह से क्या करेंगे, चांद की तरह गोलाई करेंगे, सही से ऐसे बना लेंगे और उसके बीचों बीच क्या लगा देंगे, एक बिंदु लगाएंगे। इसे हम लोग नून बोलते हैं और इसका उच्चारण हो जाएगा नौ। आइए अब हम लोग वाव को थोड़ा लिखना सीखते हैं। वाव को लिखने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से एक क्या कर लेंगे, ऐसे करके गोलाई कर लेंगे। उसी में क्या करेंगे, उसको खींच के उधर कर लेंगे नीचे। जस्ट 9 हम लोग 9 जो लिखते हैं उसी तरह से इसे भी लिखा जाता है। 9 की तरह इसे हम लोग लिख लेंगे। गिनती में अंग्रेजी में हम लोग 9 लिखते हैं उसी तरह से। इसको वाव बोलते हैं और इसका उच्चारण हो जाएगा वाव। अगला है बड़ी है। इसके लिए इसे ज़ीरो जैसा लगता है लिखने में और दिखने में भी लगता है, लेकिन थोड़ा उससे थोड़ा अलग होता है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं है। ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं है और इसका उच्चारण हो जाएगा हा। इसी में और एक हा आता है, उसे हम लोग बड़ी है भी बोलते हैं या चश्मी जैसा, दो चश्मी वाला है, इसे लिखा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे करना है और फिर ऐसे करना है, जस्ट दिल जैसा लिखना है और इसका उच्चारण हो जाएगा, इसे बड़ी है बोलते हैं और इसका उच्चारण हो जाएगा हा। आइए अब हम लोग हमज़ा के बारे में चर्चा करते हैं। हमज़ा को कैसे लिख सकते हैं। हमज़ा को लिखने के लिए आपको आसानी है, बहुत आसान है हमज़ा को लिखना। ऐसे करने के बाद थोड़ा नीचे खींच देंगे। ये क्या हो गया, हमज़ा हो गया। और हमज़ा का उच्चारण हमेशा क्या होता है, आ होता है। और अब छोटी ए के बारे में जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी ए। और छोटी ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, या। इसी में हम लोग अब क्या करते हैं, लास्ट है बड़ी ए। तो बड़ी ए को ऐसे लिखा जाता है। आइए इसे मिटाते हैं, एक बार सही से और लिख लेते हैं बड़ा करके। लास्ट है, ये हुआ गया बड़ी ए और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण भी क्या हो जाएगा, या ही इसका उच्चारण हो जाएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा नुक्ता के बारे में चर्चा करते हैं। कोई भी लेटर में अगर आपको ऊपर में एक बिंदा मिले, नीचे में एक बिंदा मिले इस तरह का, तो इसे हम लोग बे बोलते हैं, जिसका उच्चारण बा होगा। उसी तरह अगर अक्षर के ऊपर में मिले इस तरह करके एक बिंदा रहता है तो वो नून माना जाता है। तीसरा है, अगर नीचे में ऊपर में 2 बिंदा रहे तो हम लोग उसको ते मानते हैं, जिसका उच्चारण ता होता है। उसी तरह अगर कोई भी संख्या में कोई भी लेटर में नीचे में अगर 2 बिंदा रहे तो उसे हम लोग या मानते हैं, वो या बोला जाएगा। आइए अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, तब समझ में आ जाएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ हो इस तरह से, ये बा हो गया और इसी में हमको क्या जोड़ देना है, सीन। तो मिलकर क्या हो गया, बस हो गया।
क्या लिख दिए ये, बस। उसी तरह जैसे ये हम क्या लिख लिए, नून लिख लिए, उसके ऊपर में क्या लगा दिए, एक अलिफ जोड़ दिए, और उसी में क्या लिख देंगे, आपको काफ लिखने का प्रैक्टिस करवाए थे इसी तरह। तो ये क्या हो गया, नाक हो गया। जैसे ऊपर में एक बिंदा रहा तो नून पढ़ा जाएगा, नीचे में एक बिंदा रहा तो बा पढ़ा जाएगा। उसी तरह जैसे आपको ता में लिखना है, जैसे ए हो गया, ये क्या है, ऊपर में 2 बिंदा है, यानी 2 बिंदु ऊपर है, और इसी में हम क्या जोड़ दिए, बा जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, तब, यानी ऊपर में रहा तो तब। उसी तरह अगर हमको लिखना है, जैसे हम यार लिखते हैं, ये या का घर है, और या हम क्या लगा देंगे, रा, तो क्या हो गया, यार। इसी तरह ये नुक्ते की पहचान है। जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे में अगर एक बिंदा रहे तो उसको बे पढ़ा जाएगा, जिसका उच्चारण बा होगा। अगर ऊपर में एक बिंदा रहे तो उसे नून पढ़ा जाएगा, जिसका उच्चारण क्या हो जाएगा, नू होगा। और ये क्या है, ते, ऊपर में 2 बिंदा रहेगा तो उसको ता पढ़ा जाएगा, और नीचे में 2 बिंदा रहेगा तो या पढ़ा जाएगा। आइए एक और कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। अब 3 बिंदा के बारे में, 3 जो बिंदु रहता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपको इस तरह से मिले कहीं, ऊपर में 3 बिंदु रहे तो उसे से बोलेंगे। जस्ट उसी तरह अगर इस तरह से रहे, ये सीन है, अगर इस तरह से रहेगा कटिंग वाला, 3 बिंदा अगर रहे तो उसे हम लोग सीन बोलते हैं, इसे से बोलते हैं, इसे सीन। तो आपको अगर मिला हुआ रहेगा तो इस तरह से नज़र आएगा, यानी इस तरह से रहेगा तो आप क्या बोल सकते हैं, शीन। एगो सा एगो सीन, तीनों में क्या रहता है, बिंदा रहता है। तो तीनों में क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहना है। जिसमें प्लेन रहेगा उसे हम लोग सा बोलेंगे, और जिसमें इस तरह का मिलेगा उसे हम लोग सीन बोलते हैं। जैसे इसमें हम एक मिसाल देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिख दिए अलिफ, और इसमें क्या है, 3 बिंदा दे दिए। 3 अगर बिंदु दे देंगे तो ये क्या बन गया, असर। लेकिन इसमें अगर इस तरह से अगर कटिंग रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, ये सीन है और वो शेर है। ये लिख दिया हम क्या, बड़ी सीन से शेर लिख लिए। इस तरह का आपको नज़र आ जाएगा। तो उम्मीद है आप नुक्ते भी समझ गए। थोड़ा हम नुक्ते के बारे में भी चर्चा कर दिए कि इसका जो बिंदु होता है किस में क्या आता है, और तो है, लेकिन थोड़ी जो कन्फ्यूजन वाला हम सिर्फ बता दिए आपको। तो आज के इस वीडियो में अलिफ से लेकर बड़ी ए तक 38 लेटर को लिखना सीख गए। आप लोग अलिफ से लेकर बड़ी ए तक सभी हरूफ को खुद से कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपको उर्दू में राइटिंग लिखने आएगा। जैसे आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लिखने भी नहीं आएगा। तो आपको एकदम यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, इसे घर में कॉपी में उतारिए, उतारने के बाद इसे प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको उर्दू पढ़ने और लिखने दोनों आसानी से आ जाएगा। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसे कुछ अलग और सीखना चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसमें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।